पहली मुलाकात, हल्की बारिश, स्टेशन की आवाजें। कभी कभी जो लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। मेरा नाम है आयुष और मैं किसी से प्यार करने नहीं बल्कि खुद को भुलाने दिल्ली आया था। आयुष ट्रेन से उतरता है, हाथ में एक डायरी और आंखों में टूटे हुए सपने। जब उससे मिला तो लगा कि सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। उसका नाम था आर्या और वो उतनी ही खामोश थी जितनी मेरी जिंदगी। पहली बार हमने सिर्फ 3 लाइनें बोली थी। मैंने पूछा, अकेली हो? उसने कहा, खुद से नहीं भागा जा सकता। उस एक लाइन में इतना दर्द था कि मैं मुस्करा ही नहीं पाया। कुछ दिन बाद पार्क। हर दिन हम मिलते, बिना कुछ तय किए। मैं उसे अपने टूटे किस्से सुनाता और वो चुपचाप सुनती रहती, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो भी किसी अधूरी कहानी से भाग रही हो। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उस दिन पहली बार मैंने उसे रोते हुए देखा और पहली बार लगा मैं उससे नहीं, उसके दर्द से अजनबी नहीं, तेरे पास मुझे अजनबी बना गया। आर्या कोई साधारण लड़की नहीं थी और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने उसे एक रात कब्रिस्तान के बाहर अकेले बैठा देखा, एक खत लिए हुए। उस रात का सच, धीमी हवाएं, रात का माहौल। हर इंसान की जिंदगी में एक रात ऐसी जरूर आती है जो उसे हमेशा के लिए बदल देती है। मेरी वो रात कब्रिस्तान के बाहर आर्या को देखकर शुरू हुई थी। आयुष कब्रिस्तान के पास जाता है, हल्की हलचल, रात का सन्नाटा। वो अकेली बैठी थी, हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा खत और आंखें आंसुओं से भरी। मैंने डरते हुए पूछा, आर्या, सब ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम किसी ऐसे इंसान से मिल चुके हो जो जिंदा होते हुए भी मर चुका हो? मैं कुछ नहीं कह। आर्या ने बताया कि उसका एक जुड़वा भाई था, आरव। एक ऐसा लड़का जो सबका हीरो था पर खुद के दर्द से हार गया। 2 साल पहले आरव ने सुसाइड कर लिया था और उस चिट्ठी में उसने अपनी मौत की वजह प्यार में धोखा लिखा था। मेरा दिल कांप गया क्योंकि आरव वही नाम था जो मेरी डायरी में दर्ज था। हाँ, मैं ही था जो रागिनी से प्यार करता था और शायद अनजाने में आरव की मोहब्बत छीन ली थी। अब मैं हर रोज उस लड़की से मिल रहा था जिसका भाई मेरी वजह से अब इस दुनिया में नहीं था। क्या बताऊं उसे? क्या कहूं कि तुम्हारा भाई मेरी मोहब्बत की कीमत चुका गया? क्या आर्या मुझे कभी माफ कर पाएगी? उस रात मैंने अपनी डायरी जलाने की सोची, पर उसमें लिखा आखिरी वाक्य पढ़कर रुक गया। कभी किसी की मोहब्बत मत छीनना आयुष, क्योंकि तुम जान नहीं पाओगे वो कितनी कीमती थी। और अगले ही दिन आर्या मेरे पास आई, मेरी डायरी हाथ में लिए और कहा, तुम्हारा नाम आयुष है ना? मैं सब जान। माफी और मजबूरियां। जब सच सामने आता है तो दिल टूटता है और माफी मांगना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। कॉफी शॉप, आर्या और आयुष पहली बार आमने सामने। वो मेरे सामने थी, मेरी डायरी उसके हाथ में।
उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों। उसने पूछा, तुमने मेरे भाई की कहानी क्यों छुपाई? मैंने धीरे से कहा, किसी को सच बताना कभी आसान नहीं होता, खासकर जब सच खुद को तोड़ दे। आयुष की डायरी में लिखा हुआ, मैंने रागिनी से प्यार किया, पर उस प्यार ने एक जान ले ली। अब मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। आर्या का दर्द उभरता है। आर्या की आवाज टूटी। मेरे भाई ने अपने आप को मरने का फैसला किया, तुम्हारे प्यार के लिए, और तुम ये सब छुपा रहे थे। आयुष की जद्दोजहद। मैं खामोश था। मेरी सारी हिम्मत उस पल खत्म हो गई। पर मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, ना सिर्फ तुम्हारे भाई के लिए, बल्कि तुमसे भी। आर्या की मजबूरी। उसने जवाब दिया, माफी तो हो सकती है, पर विश्वास वापस नहीं आता। तुम्हारे प्यार की कीमत मेरे भाई ने चुकाई है, और मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसी दिन उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, हम दोनों की कहानियां अब अलग हो गई हैं। पर मैं जानता था, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसे जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। नया सफर। सुबह की पहली रोशनी। हर टूटी हुई चीज को ठीक करने का मौका मिलता है, बस जरूरत होती है उसे निभाने की हिम्मत की। आयुष अकेला पार्क में बैठा, सोच में डूबा। उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैंने ठाना, इस बार सच के साथ जीऊंगा, और शायद उसे भी समझा पाऊंगा। आयुष आर्या के पास जाता है, हाथ में एक पुराना खत और फूल। मैंने कहा, आर्या, ये खत तुम्हारे भाई का नहीं, बल्कि मेरी कोशिश है, एक नई शुरुआत की। आर्या की आंखों में नमी। वो देख रही थी, और पहली बार उस आंखों में मैंने अपना अक्स देखा। वो बोली, शायद हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। साथ बिताए पल, एक दूसरे को समझना। हमने धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू किया। मेरा प्यार अब डर, अफसोस और गलतफहमियों से ऊपर था। जिंदगी ने फिर से हमें मौका दिया था, इस बार सच के साथ और उम्मीदों के साथ, क्योंकि जो रिश्ते टूटते हैं उन्हें जोड़ना भी एक नई कहानी। रिश्तों का सफर। रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें निभाना, उन्हें समझना, यही असली प्यार है। आयुष और आर्या पार्क में, पुराने दर्द के साथ, लेकिन मुस्कुराते हुए, हमने अपनी गलतियों को मना लिया। हमने अपने दिलों की सारी बेवफाइयों को माफ कर दिया। वह दिन था जब हमने फैसला किया, हम साथ हैं, जो भी हो जाए। दोनों एक दूसरे को हाथ देते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए। मेरी जिंदगी में आर्या आई तो हर खुशी वापस लौट आई, और मेरी डायरी में अब सिर्फ एक ही बात थी, प्यार, माफी और उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और इस तरह दो टूटे हुए दिलों ने एक नया सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जो सिर्फ मोहब्बत के लिए था,